कटिहार जिले में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर आपके अंदर भी गम और गुस्से का माहौल हो जाएगा। आप भी आक्रोशित हो सकते हैं, क्योंकि बाप बेटे दोनों की हत्या हो गई है। और हैरत की बात यह है कि दोनों हत्या के आरोपी एक ही व्यक्ति को बताया जा रहा है। कटिहार जिले के बेलोन थाना अंतर्गत शीशटोला गाँव के निवासी इदरीस आलम की हत्या हो जाती है। पूरी घटना हम आपको बताते हैं। वो कहीं जा रहे थे, मेहमानी गए हुए थे, अपने किसी रिश्तेदार के वहां गए हुए थे। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें दो लोगों ने हाथ दिया और अपनी बाइक पर बिठाया, और जब उनके बाइक पे वो बैठे तो उन्होंने उन्हें कई गांव घुमाए। उसके बाद उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। जब रात हुआ, जब दिन ढल गया तो उन पर धारदार हथियारों से वार किया गया। जब वो बेहोश हो गए तो उन्हें रेल की पटरियों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ट्रेन आती है और ट्रेन की जब आवाज सुनाई देता है तो ये बेहोशी से होश में आ जाते हैं। उसके बाद ये उठ खड़े होते हैं और जैसे तैसे अपनी जान को बचाकर घर आते हैं। घर आने के बाद अपने परिवार को पूरी घटनाक्रम ये बताने लगते हैं। जब ये घटनाक्रम बताने लगते हैं तो रात बहुत हो जाती है। तो उसके अगली सुबह ये बेलोन थाना पहुंचते हैं और अपनी जो उनके साथ हादसा हुआ, उनके गर्दन पर चोट थे, उनके गर्दन पर काफ़ी धारदार हथियारों से वार किया गया था। जब ये बेलोन थाना पहुंचे तो रिपोर्ट लिखवाने, तो बेलोन थाना से उन्हें कहा गया कि मामला सिसोनी ओपी थाना के सुधानी थाना के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए। ये मायूस होकर उस दिन वहां से वापस आ गए और दूसरे दिन सुधानी ओपी थाना जाते हैं। और जब ये सुधानी ओपी थाना गए तो वहाँ उन्हें कहा गया कि आप चूँकि बलिया विलोन थाने के अंतर्गत आते हैं, आपका घर उस थाने के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए। फिर ये थक हार कर तीसरे दिन बलिया थाने के विलोन थाने पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस दिन बहुत बड़े पदाधिकारी जो है प्रशासन के, वो भी आए हुए थे। इससे पहले कि उनकी रिपोर्ट लिखी जाती, वो बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी के आलम में वही थाने में गिर जाते हैं। आनान फानान में इदरीस आलम को अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल ले जाने के दरमियान उनकी मौत हो जाती है। वो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो रुखसत हो जाते हैं, वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। जो 2 दिन उन्हें अपने इलाज में लगाना था, वो इस थाना से उस थाना, उस थाना से इस थाना का चक्कर लगाते रहते हैं। शायद इसी हरासमेंट की वजह से उनकी जान गई होगी। बताते चले, वही इदरीस आलम 11 मार्च को एक रिपोर्ट लिखवाता है बलिया बिलोन थाना में। उनकी बेटी की हत्या हुई थी, अपने बेटे की हत्या का FIR होता है और उस FIR पर प्रशासन कार्रवाई करती है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है। आपको हम बता दें कि इदरीस के हत्या का आरोप भी जिन लोगों पर लगा है, उन्हीं लोगों पर लगा है जिन लोगों पर उनके बेटे के हत्या का आरोप लगा था और वो जेल भी गए थे। और जेल से छूटने के बाद फिर उनकी भी हत्या कर दिया जाता है। यानी पहले इदरीस के बेटे का हत्या किया जाता है और इदरीस उन पर FIR करता है और वो लोग जेल जाते हैं और कानून की पेचीदगी दांवपेच का खेल से वो लोग छूट जाते हैं। और जैसे ही जेल से छूटते हैं फिर इदरीस को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिहार की कानून व्यवस्था किस ओर जा रहा है, इस घटना को जब हम आपको बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आंखों के सामने हिंदी फिल्म चल रहा है और मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। अक्सर हमने फिल्मों में देखा होगा, हमने हिंदी फिल्म में अक्सर ऐसी फिल्में देखा है जिसमें जो क्रिमिनल होते हैं, जो मुजरिम होता है, वो खुलेआम किसी का भी मर्डर कर देता है, चौक चौराहे पर मर्डर कर देता है, घर में घुसकर मर्डर कर देता है और शान से जेल जाता है और कहता है तू मुझे ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएगा, जब मैं लौट कर आऊँगा तो तेरे पूरे परिवार का खात्मा कर दूंगा। ठीक उसी तरह की बातें कटिहार की इस घटना में मुझे नजर आता है। शायद आपको भी ऐसा लगता होगा कि आप ये घटना नहीं सुन रहे हैं, बल्कि आप कोई हिंदी फिल्म देखने के लिए बैठे हैं। अगर मैं कहूं कि बिहार में जंगल राज का आगाज हो गया है तो मेरा खुद का ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा कि मैं जंगल राज कहूं। लेकिन बिहार सरकार को सोचना होगा कि आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। हमारी कानून में ऐसी कौन सी कमी है कि हत्या जैसे अपराध में जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो इतनी जल्दी छूट जाते हैं और जब वो छूटते हैं तो फिर वो किसी दूसरे की हत्या कर देता है। क्या कानून गरीबों के लिए नहीं है? क्या गरीबों के इंसाफ के लिए कानून कोई काम नहीं करती? क्या प्रशासन इन सारी मामलों को गौर नहीं करेगा?
जरा दिल पर हाथ रखकर बोलिए, इस थाना से उस थाना का चक्कर वह आदमी लगाता है जिन पर तेज धारदार हथियारों से वार होता है। उन्हें अस्पताल में होना चाहिए, उन्हें अपना इलाज कराता। काश अगर वो अपना इलाज कराते तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन बेलोन थाना ने उन्हें सिसोनी थाना भेजा, सिसोनी थाना ने उन्हें बेलोन थाना भेजा। ये बड़ी हैरत अंगेज वाली घटना है। बताते चले कि ये भी सीमांचल की एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद गम और गुस्सा हमारे अंदर होना लाजमी हो जाता है। इदरीस की बीवी रोते हुए कहती है कि अब उनका जीना भी बेकार है। इदरीस की 2 बेटियां जवान हैं, उनकी शादी कैसे होगी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जब भी किसी की मौत होती है तो मौत सिर्फ उसका नहीं होता बल्कि मौत उस परिवार का होता है। जो उनके अपने पीछे वो जो परिवार छोड़ गए हैं, उस परिवार का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा, उनका देख रेख कौन करेगा। ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं और आपके मन में भी आता होगा। इस पूरे घटनाक्रम को आप गौर कीजिए। वो इदरीस जिनके बेटे का हत्या कर दिया जाता है और FIR भी होता है, और उनके बेटे के हत्या में जिन लोगों को आरोपी बनाया जाता है वो लोग गिरफ्तार होते हैं और छूट जाते हैं, और छूटने के बाद वो लोग फिर इदरीस पर जानलेवा हमला करता है। और इस हमले में इदरीस मारा तो नहीं जाता, लेकिन हमले के 2 दिन बाद इस थाना उस थाना का चक्कर लगाते हुए इदरीस भी हमें छोड़कर चला जाता है। क्या सरकार तक ये सारी बातें नहीं जाती? क्या सरकार तमाशा देख रही है? एक शायरी बड़ा ही फिट बैठता है जो मैं कह देना चाहूंगा कि बस्तियां गरीबों का उजारा जा रहा है, गरीबों के आसियाने तोड़े जा रहे हैं, कमजोर और बेबसों को मारा जा रहा है। प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर सो रही है, दूर खड़ी कहीं सरकार भी मौन हो गया है। ऐ सीमांचल तुझे हो क्या गया है, ऐ सीमांचल तुझे हो क्या गया है। अगर मैं कह दूं कि जंगल राज है, अगर मैं कह दूं कि जंगल राज है, तो ना जाने कितनों को ये बात बुरा लग जाता है, ना जाने कितनों को ये बात बुरा लग जाता है। हमने किताबों में पढ़ा था, हमने पहले न्यूज़ चैनलों में ये सुना था कि जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में हुआ करती थी तब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बचा था, गुंडागर्दी आम हो गया था और लोगों को लूट तराजी जैसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिन फिर से आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस युग को भुला चुके हैं क्या वो युग हमें फिर से देखना पड़ेगा? क्या ऐसा तो नहीं कि जिन चीज़ों के लिए बिहार कभी बदनाम हुआ करता था क्या वो बिहार फिर से हमारे ऊपर थोपा जाएगा? बहुत हद तक बिहार को सुधारा गया है, बहुत हद तक क्राइम को रोका गया था, लेकिन फिर इस तरह की घटनाएं उन क्षेत्रों में होना जो क्षेत्र अधिकतर शांत हुआ करती थी, उन क्षेत्रों में होना जो क्षेत्र अधिकतर इन सारी चीज़ों पर मौन हुआ करती थी, ऐसी क्षेत्रों में ऐसी घटना का होना कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा तो करता है कानून व्यवस्था पर। किस तरह से वो मुजरिम पहले इदरीस के बेटे का हत्या करता है, ये सारी बातें जो हम आपको कह रहे हैं ये आवेदन में लिखा हुआ है। इदरीस के बेटे का भी आवेदन थाने में दिया गया है और इदरीस की मौत का भी आवेदन थाने में दिया गया है। प्रशासन मामले की निष्पक्षता की जांच करे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और जो दोषी है उन्हें कठोरतम सजा कानून द्वारा मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलेगा, जब तक मुजरिम सलाखों के अंदर लंबे समय तक नहीं रहेंगे, तब तक उनका मनोबल टूटेगा नहीं। हम बिहार सरकार से, यहाँ की कानून व्यवस्था से, यहाँ की अवाम से, यहाँ की पत्रकारिता से, यहाँ की हर तमाम तर ज़ेरो जबर जर्रा से हम अपील करना चाहेंगे कि ज़रूरत है हम आवाज़ उठाए और हम मिलकर अपने बिहार को संभाल ले, वरना हमारा बिहार जिस ओर जा रहा है ये हमारे लिए अच्छा संदेश तो कदापि नहीं है। अगर आप हमें YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें। हमारी बातें आपको कैसा लगा और आप इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आप अपना कमेंट जरूर दें, क्योंकि आप जनता है, आप ही सर्वोपरि है। अगर आप सरकार बनाने की मादा रखते हैं तो आप सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता आप रखते हैं। केडीवी लाइव आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना कमेंट जरूर दें। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।